17 नवंबर 2020। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जिस दिन से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी है, लोग कुणाल के पक्ष और विपक्ष में खुलकर बोलने लगे हैं। अधिकतर लोगों ने कुणाल का ही वो सवाल बार बार दोहराया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद जरूरी मुकदमों को जानबूझकर फंसा रखा है। उनका हिसाब सुप्रीम कोर्ट कब देगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोगों के इस तरह से सवाल पूछने पर भी उन्हें कंटेम्प्ट के केस में फंसा सकता है, लेकिन शुक्र है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बहरहाल, कुणाल कामरा केस के तहत इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनके पक्ष में भारतीय जनता में क्या माहौल है और क्या बातें हैं, और उनके विपक्ष में क्या माहौल बना है और क्या बातें हो रही हैं। पहले उसकी सुननी चाहिए जिन्हें कुणाल कामरा के चुटकुलों से शिकायत हुई है। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों की उन बातों से जो कुणाल कामरा की सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई टिप्पणियों के विरोध में है। कुणाल कामरा पर कुछ वकीलों और कानून के छात्रों ने एजी के वेणुगोपाल से उन पर कंटेम्प्ट केस चलाने की अनुमति मांगी थी और कुणाल की शिकायत की थी। एजी के वेणुगोपाल से शिकायत करने वाले वकीलों में से एक है एडवोकेट चांदनी शाह। मुंबई में वकालत करने वाली चांदनी शाह ने इस केस में अपनी बातें ढेरों ट्वीट्स के जरिए की हैं। उन्होंने कुणाल कामरा पर साइबर क्राइम का केस भी दर्ज कराया है। एडवोकेट चांदनी शाह की ट्विटर प्रोफाइल पर उनका जो परिचय लिखा हुआ है उसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अर्णब गोस्वामी को जमानत देने के चक्कर में पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लाइन तोड़ी थी तो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की काफी आलोचना की थी। तब उन्हें कई लोगों ने अर्णब गोस्वामी का पक्ष लेते हुए जवाब दिया था, जिसमें एडवोकेट रामकृष्ण भी थे। एजी से कुणाल की शिकायत करने वाली एडवोकेट चांदनी शाह कहती हैं कि अच्छी खबर है, एडवोकेट दवे को करारा जवाब देने वाले एडवोकेट रामकृष्ण ने उन्हें श्योर किया है कि कुणाल कामरा के खिलाफ की गई शिकायत सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के पास पहुंच गई है। अगले ट्वीट में एडवोकेट चांदनी शाह कहती हैं कि हास्य कलाकार खुद हंसी के पात्र बन चुके हैं। उससे अगले ट्वीट में चांदनी शाह ने बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर का एक ट्वीट रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने उमर खालिद को रिहा करने की मांग की तो एडवोकेट चांदनी शाह ने उसी मौके पर यह मांग कर डाली कि इसको ज्यादा याद आ रही है तो इसको भी अंदर करो। एक दूसरे ट्वीट में एडवोकेट चांदनी शाह जो कहती हैं उसका लब्बो-लुआब ये है कि भगवे के नीचे आने का वक्त आ गया है और अगर तुम अपनी दवा का स्वाद नहीं ले सकते तो वो किसी और को नहीं देनी चाहिए। और हाँ, जब तक ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैन जब तक वो नहीं पा जाता जिसका कि ये हकदार है, मेरे रुकने या ठहरने की आशा भी मत करना। अगले ट्वीट में कुणाल कामरा पर कंटेम्प्ट का केस कराने वाली एडवोकेट चांदनी शाह कहती हैं कि वादा करो कुणाल कामरा, तुम दुनिया को साबित कर दोगे कि तुम एक मर्द हो। तुम अदालत के सामने झुकोगे नहीं। तुम ऑनरेबल जजों के सामने कोर्ट रूम में ये दो बातें जरूर कहोगे। पहली, अगर आपको मेरे ट्वीट्स पसंद नहीं हैं तो उन्हें मत पढ़िए, और दूसरी, मैं अपने उस कहे पर कायम हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक मजाक है। इसके बाद एडवोकेट चांदनी शाह ट्वीट करके कुणाल कामरा को धमकाती हैं कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर इसी जुडिशियल सिस्टम से बिना शर्त माफी मांगोगे। तुम ऐसा करोगे और इसे याद रखना कामरा, और अपने लिए कोई अच्छा वकील करो, तुम्हें इसकी जरूरत है। एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी भी उन वकीलों में से एक हैं जिन्होंने कुणाल कामरा पर कंटेम्प्ट का केस दर्ज किए जाने की शिकायत की थी। अपने एक ट्विटर स्टेटस में एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ तक कि माननीय जज भी इससे बड़े नहीं हैं, इसलिए हमें कानून का पालन जरूर करना चाहिए। हालांकि इस मुकदमे के लिए इजाजत मिलने के बाद कई ट्विटरातियों ने उन्हें ट्विटर पर अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। कुणाल कामरा पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने की शिकायत करने वाले वकीलों में से एक हैं एडवोकेट आशुतोष दुबे। दुबे जी परम मोदी भक्त हैं और इनके ट्वीट्स की माने तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ये सुनहरा मौका है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपना परम आदर्श मानने वाले एडवोकेट आशुतोष दुबे कहते हैं कि क्या कोई कुणाल कामरा को टैग करके ये बता सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप अदालत की अवमानना करना और उसकी बेइज्जती करने पर लगता है। वो कहते हैं कि उनका ट्वीट सेव करके रख लिया जाए क्योंकि कामरा अदालत के सामने अपनी गलती स्वीकार करेंगे। इसके आगे वो कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखने में बस 2 रुपए लगे हैं, तुमको माफी मांगनी ही होगी और जुर्माना अदा करना ही होगा।
जो कुछ भी तुम कहते हो कुणाल कामरा, सब वक्त और जगह की बर्बादी है। उससे अगले ट्वीट में एडवोकेट आशुतोष दुबे कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कथित कॉमेडियन कुणाल कामरा पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाने की अनुमति दी है, इसलिए वो 6 महीने के लिए अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद एडवोकेट आशुतोष दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये हम वकीलों के लिए मंदिर की तरह हैं। अगर कोई भी इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम वकील इसे बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और उसका यही हश्र होगा जिसे वो डिजर्व करता है। इसके बाद दुबे जी कहते हैं कि ओए अटेंशन सीकर कुणाल कामरा, खिचड़ी बहुत तेजी से पक रही है, जल्दी ही तुम्हें खिलाई जाएगी, जलने के लिए तैयार हो जाओ। उससे अगले ट्वीट में वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को टैग करके कहते हैं कि समीर ठक्कर को अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र कमेंट करने पर जेल भेजा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कुणाल कामरा को भी डिटेन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कैसे कोई हो सकता है। आपको बता दें कि ठक्कर को पिछले महीने और 2 नवंबर को जून के आखिरी हफ्ते में किए गए उनके ट्विटर कमेंट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ठाकरे को उन्होंने आज का औरंगजेब कहा था। उन्होंने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन भी कहा है और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर महिलाओं, राजनेताओं और पत्रकारों वगैरह को गालियां भी दी। हाल ही में वे जमानत पर छूटे हैं। इसके बाद आशुतोष कहते हैं कि जिस तरीके से कुणाल कामरा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी की है, भारत के सभी वकीलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायती पत्र लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस संविधान का पहला पिलर है। कुणाल कामरा पर कंटेम्प्ट का केस चलाने की शिकायत करने वालों में से एक और लॉ स्टूडेंट स्कंद बाजपेयी कहते हैं कि उन्होंने कुणाल कामरा को अपना ट्वीट हटाने के लिए और बिना शर्त माफी मांगने के लिए उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा था। अब ये साफ है कि वे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कुणाल कामरा के पक्ष में लोगों ने क्या क्या कहा है। पेशे से एडवोकेट नितिन सक्सेना कहते हैं कि कुणाल कामरा ने उनके मन की बात बहुत ही दिलेरी से कह दी। मन करे तो हाई साहब और सुप्रीम साहब अपनी अवमानना के लिए 1 रुपए का चिल्लर फिक्स कर सकते हैं। वैसे भी हाई और सुप्रीम शब्द बहुत वजनी है, लेकिन जब से चिल्लर टाइप बिना रीढ़ वाले जजेस होने लगे तब से इन दोनों शब्दों का वजन 1 रुपए है। पत्रकार शेख मकबूल कहते हैं कि जो आवाज देश के पत्रकारों को उठानी थी वो आवाज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा उठा रहे हैं। कुणाल ने देश के लिए खुद को मुसीबत में डाला है। फिल्म क्रिटिक और बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान कहते हैं कि कुणाल कामरा ने साबित किया है कि वो बहादुर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ना तो वे अपने ट्वीट्स डिलीट करेंगे, ना माफी मांगेंगे और ना ही जुर्माना भरेंगे, और मुझे लगता है कि वो 100% सही है। कमाल खान ने कहा कि जब अर्णब गोस्वामी जो सोचता है उसे बोलने के लिए आजाद है तो फिर कुणाल क्यों नहीं। वहीं मैना लखानी ट्विटर पर एक जरूरी सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अवमानना का मुकदमा चलाने वाले माननीय जज साहब, भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा जब उदयपुर के न्यायालय में धार्मिक झंडा फहराया गया था तब आपको अदालत की अवमानना नजर क्यों नहीं आई। ट्विटर पर लक्ष्य चोपड़ा कहते हैं कि वे कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हैं, और वे ही क्यों, लाखों करोड़ों भारतीय भी सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अर्णब को अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर जमानत दे सकता है तो कुणाल पर केस कैसा। लक्ष्य चोपड़ा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को अर्णब का चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए, हम नहीं देखते। फिर वो पूछते हैं कि तो हे जज साहब, अगर आपको या किसी को भी कुणाल कामरा के ट्वीट्स पसंद नहीं हैं तो मत देखिए। जैसे अर्णब समाज में जहर घोलता है तो क्या कुणाल से अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन लेने का इरादा है। एडवोकेट कृष्ण गोपाल यादव कहते हैं कि डियर कुणाल कामरा जी, मैं आपके साथ हूं क्योंकि आप एक निष्पक्ष स्टैंडिंग कॉमेडियन और पत्रकार हैं। ये सब तो हमारी आपकी तरह आम लोग हैं जो कुणाल कामरा के लिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट करके बिल्कुल सही काम किया है और उनके दिल की आवाज उठाई है। अब चलते हैं कुछ जाने माने लोगों की ओर। मशहूर वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा कहते हैं कि कुणाल कामरा के बारे में खबर पढ़कर साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां याद आ गई कि ऐसा न हो कि कल का इतिहासकार बोले, ऐसा न हो कि कल का इतिहासकार बोले, मुजरिम से भी ज्यादा मुंसिफ ने जुल्म ढाए। कभी जनसत्ता अखबार के संपादक रहे ओम थानवी लिखते हैं कि अर्णब गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निज की स्वाधीनता का पक्ष लिया है, अब उसे खुद इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। कुणाल कामरा के कटाक्ष को अवमानना का मामला न बनने दें। अभिव्यक्ति की जगह पहले ही सिकुड़ चुकी है।
इंडियन एक्सप्रेस में कल का संपादकीय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीआई-एमएल की नेता कविता कृष्णन लिखती हैं कि रिटायर होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं तो क्या बिना मांगे ही हो जाते हैं। कविता जी लिखती हैं कि भारत की जनता को पूरा हक है कि ये कहे और एक कॉमेडियन को पूरा हक है कि वो इसका मजाक बनाए। कविता कृष्णन आगे कहती हैं कि 71 साल के बूढ़े को ये बेल नहीं दे रहे हैं। सुधा भारद्वाज जमानत मांगने आती हैं तो उनको कहते हैं कि जाओ लोअर कोर्ट में जमानत खोजो, और जब कोई प्रोपेगंडा करने वाला आता है तो उसके लिए सारी प्रोसेस ढांक ली जाती है। पीएफआई के अनीस अहमद लिखते हैं कि इस पूरे प्रकरण से हमें सीख मिलती है कि आप हाईकोर्ट की आलोचना कर सकते हैं या ऐसे फैसले की भी जो दक्षिण पंथियों के खिलाफ हों, मगर कभी भी दक्षिण पंथ समर्थकों और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते। दूसरे, अगर आप दक्षिण पंथ से ताल्लुक रखते हैं तो आपको अवमानना के किसी भी मुकदमे से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं संजुक्ता बसु कुणाल कामरा को लिखती हैं कि बहुत सुंदर, आपने जो किया उसके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। सेलिब्रिटीज को बिल्कुल आपकी ही तरह जोखिम लेना चाहिए और गलत चीजों को चैलेंज करते हुए आलोचना की सीमा रेखा बनानी चाहिए। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में ₹1 का जुर्माना दे चुके सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कहते हैं कि हो सकता है कि किसी को कुणाल का कहा पसंद ना आए या उनके कहे कि वो बेकार टेस्ट का पाए, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मसले में यह साबित करना होगा कि उनके कहे से न्याय के रास्ते में बाधा आई। उनका कहा ऐसा नहीं है। अदालत की कैसी भी आलोचना, फिर चाहे वो सरकास्टिक हो या खराब टेस्ट की हो, कंटेम्प्ट की तरह नहीं बरती जानी चाहिए। इस तरह की प्रोसीडिंग्स और बड़े कंटेम्प्ट को न्योता देंगी। ट्विटर पर प्रशांत भूषण ने लिखा है कि यह बदकिस्मती ही है, लंदन की मीडिया ने वहां की सर्वोच्च अदालत के एक जज को यहां तक कह दिया कि तुम बेवकूफ बूढ़े हो और जनता के दुश्मन हो, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कंटेम्प्ट के इस तरह के मुकदमे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को और बड़ी मुसीबत में डालने वाले हैं। कंटेम्प्ट लगाकर आप किसी से सम्मान नहीं हासिल कर सकते। वहीं पत्रकार ओम थानवी कहते हैं कि व्यंग और कार्टून के तंज को समझने, सहने, सराहने के लिए खुला दिल और सहनशील विवेक चाहिए। ऐसी अभिव्यक्ति से उलझने, उसे कोसने या कुचलने का काम कट्टर फिरकों की फितरत हो सकती है या टच मी नॉट मानस की। माननीय न्यायमूर्ति तो धैर्य और विवेक की मूरत होते हैं, होने चाहिए।